हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे बच्चों, आज की क्लास में हम रेडिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि रेडिकल्स होते क्या हैं, बनते कैसे हैं। ओके, चलिए बच्चों देखते हैं आज की क्लास में मूलक के बारे में। ये जो लेक्चर है ये प्रैक्टिकल पर्पस एज वेल एज एग्जाम पर्पस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। जनरली क्या होते हैं आपकी जो प्रैक्टिकल्स होंगे तो उस टाइम पर क्या होता है, आपको एसिड रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल्स को क्या करना है, खोजना पड़ता है, पहचान करना पड़ता है। अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक को क्या करना पड़ेगा, पहचान करना पड़ेगा। ओके बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं। बेटा सबसे पहले देखते हैं मूलक या रेडिकल्स की डेफिनेशन क्या होगी। ओके बच्चों, तो देखिएगा, अ रेडिकल इज एन एटम। ओके, अ रेडिकल इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ये सिंगल एटम भी हो सकता है या ग्रुप में भी एटम हो सकते हैं। ओके, अ ग्रुप ऑफ एटम केमिकली बाउंडेड टू फॉर्म सिंगल यूनिट। ओके, ये क्या हो सकते हैं, अगर सिंगल एटम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे तो एक साथ वो क्या होगी, बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होगा। ओके, मतलब किसके फॉर्म पर हो गए, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म पर मिल सकता है। ओके बच्चों, ठीक है, बाउंडेड टू फॉर्म सिंगल यूनिट विद अ चार्ज ऑन इट। अगर वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म पर होगा तो उसमें चार्ज शो होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं, ठीक है, ऐसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिस पर क्या होते हैं, चार्ज शो होते हैं, उसी चार्ज को क्या कहा जाता है। समझ में आ गई बात। सिंगल एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम जो एक दूसरे से बॉन्ड के थ्रू जुड़कर मॉलिक्यूल्स बनाया हो, अगर मॉलिक्यूल्स या एटम क्या करते उस पर चार्ज हो रहा है तो वो क्या होगी, रेडिकल्स होगी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात कंफर्म है कि नहीं है, ठीक है, बात क्लियर हो गया होगा। क्या है देखिएगा, यहाँ पर क्या है, देखिए ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो दोनों के बीच में बॉन्ड है कि नहीं है बताओ, है ना। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मोर देन वन है ना, तो ये क्या हो गया, दो का पेयर है, तो दोनों के दोनों क्या है, बॉन्ड बनाकर आपस में जुड़ा होगा। लेकिन इस पर तब होगी तब इसको रेडिकल बोलेंगे जब इस पर क्या होगी, चार्ज शो होनी चाहिए। रेडिकल पर चार्ज शो होते हैं बच्चों। आ गई बात समझ में। यहाँ पर देख सकते हैं आपने, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों क्या है, बॉन्ड बनाकर जुड़ा हुआ है। ओके, नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा है, 4 के साथ में जुड़ा है, तो 4 हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा है और उस पर क्या चार्ज शो रहा है। सो दिस इज द वर्ड, दिस इज द ग्रुप ऑफ एटम्स। ओके, लेकिन ये सिंगल यूनिट है, क्या ये एक सिंगल यूनिट के फॉर्म पर काम करेगा, एक क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की तरह है जिस पर आयन शो हो रहा है। ओके बच्चों, तो अगर क्या होगी, सिंगल एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा तो, और उसके ऊपर में क्या होनी चाहिए, चार्ज भी शो होनी चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज होगा। अगर उस पर चार्ज शो हो रहा है तब हम उसको क्या बोलेंगे, रेडिकल्स बोलेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गया होगा कि रेडिकल्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स या सिंगल एटम हो सकते हैं, परंतु उस पर चार्ज शो होनी चाहिए। ये क्या है, बेसिक क्या है, डेफिनेशन है किसकी, रेडिकल्स की। ओके बच्चों, क्लियर है कि नहीं है, एक बार फिर से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, डेफिनेशन को। अ रेडिकल इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम केमिकली बॉन्डेड टू फॉर्म अ सिंगल यूनिट। एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब आपस में जुड़कर क्या करते हैं, ठीक है, एक सिंगल यूनिट के फॉर्म पर आते हैं और उसमें क्या होनी चाहिए, चार्ज होनी चाहिए, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, रेडिकल्स बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। सो एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि आपका हाइड्रोक्सिल आयन है, अमोनियम आयन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये दिख रहा है आपको, PO4-3, ठीक है, आपका क्या SO4-2, कार्बोनेट आयन दिख रहे हैं आपको, क्लोरीन्स की आयन दिख रहा है, ठीक है, आपका सिल्वर का Ag मतलब सिल्वर का आयन दिख रहा है, पोटेशियम आयन है, कॉपर की आयन है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नाइट्रेट आयन है, साइनाइड के आयन है। ये सब के ऊपर क्या है देखिएगा, कोई क्या होगी, सिंगल एटम्स है तो कोई क्या ग्रुप में है, लेकिन क्या एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, अगर जाएगा तो सबके सब क्या होगे, एक साथ जाएंगे। आ गई बात समझ में, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। सो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ओके बच्चों, सो देखिएगा, सो ये क्या है, आपकी रेडिकल्स हैं। अब बच्चों रेडिकल्स भी क्या होते हैं, एक्चुअल में तो आयंस ही है ना, तो इसमें देखेंगे ये 2 टाइप का होता है। रेडिकल्स भी कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, 2 टाइप्स की रेडिकल्स होते हैं। एक होता है क्या है, बेसिक रेडिकल, इसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स भी बोला जाता है। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स,
इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो एसिडिक रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक होते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए आपके बोर्ड के जो क्या है, आपका जो क्लास 10 साइंस का जो बुक है उसमें बहुत सारे रेडिकल्स के क्या होंगे, आपको डिफरेंशिएट, मतलब आपको क्या करना है, कौन सा एसिडिक रेडिकल है, कौन सा बेसिक रेडिकल्स है, इसको फाइंड करना है किसी सॉल्ट से। इसके बारे में पूरी बात लिखी हुई है। तो चलिए इसको भी आगे डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, देखिएगा क्या है यहाँ पर पहला एग्जांपल दिया हुआ बेटा सॉल्ट का, ये पूरे के पूरे सॉल्ट हैं। ओके बच्चों, अब हमको क्या करना है, सॉल्ट से क्या निकालना है, रेडिकल्स निकालना है। आ गई बात समझ में। अच्छा ये बताइए सॉल्ट की फॉर्मेशन होता कैसे है। तो आपको पता होगा कि जब एसिड और बेस को क्या किया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है, तो उससे क्या बनता है, सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल बताते हैं आपको। ओके देखिएगा, HCl का रिएक्शन किसके साथ में करवाओगे बच्चों, NOH के साथ में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड विल गिव यू, क्या देता है, क्या देगा बच्चों, देखिएगा ये दिख रहा है आपको, ये दोनों रिएक्शन कर लेगा। ओके, और क्या बनाएगा, NaCl, और क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, सो ये क्या बेटा सॉल्ट है। तो सॉल्ट बना कैसे, सॉल्ट बना कैसे बताओ, सॉल्ट कैसे बना है, एसिड और बेस की रिएक्शन करवाने से। आ गई बात समझ में। तो जो क्या होगी, Cl माइनस आएगा यहां से, इसको अगर ये ब्रेक होगी तो क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म पर होगा कि नहीं। और ये जब ब्रेक होगा तो किसके फॉर्म पर होगा, Na प्लस और OH माइनस के फॉर्म पर ब्रेक होगा। तो बताओ Cl माइनस किससे आया है, एसिड से आया है। OH Na प्लस किससे आया है, बेस से आया है कि नहीं आया है। और दोनों के दोनों क्या बना लिया, सॉल्ट। तो मैं बोलूंगा Na प्लस कहां से आया भैया, एसिड से, सॉरी बेस से आया है, दिस इज बेस। ओके, सो Na प्लस कहां से आया है, बेस से। Cl माइनस कहां से आया है, एसिड से आया है। इतनी बात कंफर्म हो गई होगी। तो अब आपको क्या है, जब क्या होगे, आपको किसी सॉल्ट से पूछा जाएगा कि रेडिकल्स बताइए, तो आप बोल सकते हैं इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो आपको 2 टाइप्स के रेडिकल्स मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बताइए। मिलेगा। तो देखिएगा एक क्या है, पॉजिटिव रेडिकल्स है और एक क्या है, निगेटिव रेडिकल्स है। आ गई बात समझ में बच्चों। जो क्या होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल्स क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल्स होते हैं, क्षारीय मूलक होता है। आ गई बात समझ में, क्यों इसको क्षारीय मूलक बोला, क्योंकि क्षार से आया है। ओके, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, याद रखिएगा ये क्या होते हैं, क्षार से आया है। कई बार तो ऐसा भी पूछ लिया है कौन से क्षार से आया है, तो जिसके पास में क्या होगी, ऐसे क्षार का नाम बताओ जिसमें पोटेशियम आयंस होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चों, सो आपको ये पूछा जा सकता है। ओके बच्चों, तो देखेंगे पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बेसिक रेडिकल्स हो जाएगा, और माइनस आयन वाले क्या हो सकते हैं, आपकी एसिडिक रेडिकल्स हो सकते हैं। आपको बस यही पूछेंगे, बताइए किसी सॉल्ट में कौन सा बेसिक रेडिकल्स है और कौन सा एसिडिक रेडिकल्स है। जिस पर माइनस लगा होगा वो क्या होगी, आपकी एसिडिक रेडिकल्स होगा, और जिसमें प्लस लगा होगा आयंस में, वो क्या होगा, आपका बेसिक रेडिकल्स होगा। ओके, बहुत ही सिंपल है। देखिएगा इसकी बात करते हैं, अगर मैं कॉपर सल्फेट को क्या कर दूं, ब्रेक करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, कुछ इस टाइप के आयंस मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बच्चों, मिलेंगे। आ गई बात समझ में। तो कॉपर 2 प्लस क्या हो गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक रेडिकल्स हो जाएगा। ओके, और क्या है, SO4 डबल माइनस क्या हो जाएंगे, इसमें माइनस चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक रेडिकल्स होगा। माइनस है तो कहां से आया होगा, एसिड से आया होगा, तो एसिडिक रेडिकल्स हो जाएगा। और ये बेस से आया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल्स कहते हैं। चलो बताइए अमोनियम क्लोराइड का क्या होगा। तो इसको भी अगर मैं ब्रेक करूंगा तो क्या होगा बच्चों, अगर मैं इसको ब्रेक किया तो ऐसा मिलेगा मेरे को, क्या आयंस मिलेंगे। ओके बच्चों, सो याद रखेंगे अमोनियम आयंस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, सो दैट ये क्या होगी, आपकी बेसिक रेडिकल्स होगा। और क्लोरीन आयन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, आपका एसिडिक रेडिकल्स होगा। ओके, बहुत ही सिंपल सा है। इसका भी देख लेते हैं, इसको अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा बच्चों, CH3COO माइनस, प्लस में क्या होगा, Na प्लस, होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, एसिडिक रेडिकल्स, और ये क्या हो जाएगा, आपका बेसिक रेडिकल्स। ओके, जिस पर पॉजिटिव चार्ज वो क्या होगी, बेसिक, जिस पर नेगेटिव चार्ज वो क्या होगी, एसिडिक। इतनी बात क्लियर है। अब यहां से अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये कैसे होगा, आपका 2NH4 प्लस, क्लियर, और क्या मिलेगा आपको, CO3 डबल माइनस मिलने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों, ठीक है। सो याद रखेंगे ये क्या होगी, आपकी बेसिक रेडिकल्स होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और इस पर क्या होगी, आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है, सो दैट क्या होगी, ये एसिडिक रेडिकल्स होगा।
सो प्लीज, बहुत ही इजी टॉपिक है, अच्छे से पढ़िए क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो टिल देन बच्चों, अगर आप नए होंगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।